भाई अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र एंड डेमी ऑफिशियल लेटर बोले डीओ। अर्ध शासकीय अर्ध सरकारी पत्र डीओ पत्र जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं, अर्ध शासकीय पत्र कहलाते हैं। भाई वे पत्र जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं, अर्ध शासकीय पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत नाम से जाने जाते हैं। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत नाम से जाने जाते हैं। वे राजस्थान सरकार दाईं और ऊपर कार्यालय का नाम व पता, फिर दिनांक, फिर अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक भारत सरकार के पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। प्रेषक का नाम, पद नाम व पता बाईं और सबसे ऊपर। प्रिय, श्री, आदरणीय, संबोधन हाथ से लिखना, जैसे प्रिय श्री रमेश जी, नाम व उपनाम से संबोधन किया जाता है। मैत्रीपूर्ण समापन वाक्य, आदर सूचक शब्द वाक्य हाथ से लिखता है। सादर सह प्रेम, प्रेषित का नाम, पद नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर। विषय, संदर्भ, महोदय विषय व संदर्भ नहीं लिखे जाते हैं। पत्र लेखन की विषय वस्तु, आरंभ व विस्तार। अच्छा, दाईं ओर कार्यालय का नाम व पता, दिनांक, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक भारत सरकार के पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। दाईं ओर नीचे भवदीय के स्थान पर समापन में शुभेच्छु या आपका, तुम्हारा, प्रेषक के हस्ताक्षर नाम। इनकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है। इस पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, इसमें एक मैत्री भाव होता है। इस पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है, इसमें एक मैत्री भाव होता है। ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो। ये पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, मैं शैली में। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं। किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम, पद छपा रहता है। तो बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम, पद छपा रहता है अर्ध शासकीय पत्र या सरकारी पत्र में। फिर अनुस्मारक या स्मरण पत्र, रिमाइंडर, किसी अधिकारी को पहले भेजे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही होने की स्थिति में स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। किसी अधिकारी को पहले भेजे गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही होने की स्थिति में स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। जब किसी कार्यालय से पूर्व प्रेषित पत्र का उत्तर पर्याप्त समय व्यतीत होने के बाद भी प्राप्त नहीं होता, तब अनुस्मारक और याद दिवाणी भेजा जाता है। एक से अधिक अनुस्मारक भेजना हो तो अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2। प्रारूप, कार्यालय का नाम व स्थान सबसे ऊपर बीच में, दिनांक दाईं और ऊपर लिखी जाती है। फिर अनुस्मारक स्मरण पत्र क्रमांक संख्या बाईं और ऊपर लिखी जाती है। फिर अनुस्मारक नाम, फिर प्रेषिती का पद नाम, पाने वाले का नाम व उपनाम से, प्रेषिती का कार्यालय, विषय, संदर्भ, शब्दावली अन्य पुरुष में, मान्यवर या महोदय, मान्यवर, संबोधन। कृपया आप इस विषय पर हमारे उपयुक्त पत्र का अवलोकन करें। पूर्व पत्र में लिखित विषय वस्तु के अंतिम प्रयोजन का लेखन, संलग्न उक्त पत्र की छाया प्रति, और फिर भवदीय, फिर प्रेषक हस्ताक्षर में नाम, पद का नाम। ठीक है। फिर परिपत्र या गस्ती पत्र, सर्कुलर,
जब कोई एक पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या एक कार्यालय द्वारा अपनी विविध शाखाओं या अधिकारियों को लिखा जाता है। परिपत्र या गस्ती पत्र सर्कुलर बोले हैं। प्रारूप है, राजस्थान सरकार है, विभाग का नाम व पता सबसे ऊपर बीच में, परिपत्र क्रमांक बाईं ओर, पत्र प्रेषण संख्या एक साथ लिखना, समस्त परिस्थिति विषय संदर्भ, परिपत्र मुख्य विषय वस्तु अन्य पुरुषशैली में, दिनांक दाईं ओर, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है 1, 2, 3। यह जारीकर्ता प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम केवल कार्यालय प्रति पर, जारीकर्ता के हस्ताक्षर पदनाम। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। प्रत्येक प्रेषित की गई प्रतियों का उल्लेख पृष्ठांकन के रूप में अवश्य होता है। परिपत्र का प्रेषक एक ही होता है और विषय वस्तु भी एक ही होती है। इसमें प्रेषिती के पद के नाम से पूर्व समस्त या सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक साथ अनेक व्यक्तियों को परिपत्र भेजे जाने के कारण पत्र प्रेषण संख्या एक साथ लिख देते हैं। किसी मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में, एक ज्ञापन के रूप में, एक आदेश के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट समाचार पत्र में अनौपचारिक होता है, नहीं, प्रेस विज्ञप्ति औपचारिक होती है, शीर्षकबद्ध है, कोई परिवर्तन है। राजकीय गजट जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, अतः वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध जनसाधारण से होता है प्रमुख समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराई जाती हैं। ऐसी सूचनाएं प्रेस विज्ञप्ति कही जाती है। औपचारिक होती है और काट छांट नहीं होती है। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। प्रारूप राजस्थान सरकार, विभाग का नाम, पता, स्थान, प्रकाशनार्थ या प्रसारणार्थ, प्रकाशन तिथि व समय, विभाग का नाम व पता, प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक, पत्र क्रमांक, स्थान व दिनांक, प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु, तथ्यात्मक आंकड़े। प्रेषक अधिकारी हस्ताक्षर में नाम, पद का नाम, भवदीय हस्ताक्षर में नाम, पद का नाम, प्रतिलिपि क्रमांक 1, 2, 3। विज्ञप्ति एक विज्ञप्ति के माध्यम से कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों, आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जारी करता है। प्रारूप कार्यालय का नाम है, पता सबसे ऊपर होता है, पत्र क्रमांक बाईं ओर, दिनांक दाईं ओर, विज्ञप्ति संख्या, विषय का विस्तृत रूप, हस्ताक्षर पदनाम सबसे नीचे दाईं ओर, हस्ताक्षर कह गए, पत्र क्रमांक, प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु। यह पत्र कार्यालय के मुख्य अधिकारी की ओर से जारी किया जाता है, अन्य पुरुष शैली में। निविदा टेंडर बोलते निविदा हो, सामान की नीलामी करवाने के लिए भी सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण या मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। निविदा के दो प्रकार हैं, सीमित निविदा कम व्यय वाली, खुली निविदा अधिक व्यय वाली। तीसरा है निविदा सूचना, टेंडर नोटिस, प्रारूप कार्यालय का नाम है, पता, इन्हें पत्र संख्या, इन्हें दिनांक, निविदा सूचना संख्या, निविदा का विस्तृत ब्यौरा, सारणी बनाए। नोट, बिना धरोहर राशि कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के साथ प्रपत्र में निर्धारित प्रमाण पत्र दिए जाने आवश्यक है। निविदा के बारे में अंतिम निर्णय अथवा हस्ताक्षरकर्ता का होगा। कार्य पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि का उल्लेख, कार्य का विवरण,
कार्य पूर्ण करने की अवधि, अन्य शर्तों का उल्लेख, प्रेषक के हस्ताक्षर और पदनाम, कार्य करवाने का ऐसा विवरण कि कार्य की प्रकृति स्पष्ट हो सके। निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता है। सामान्यतः 2% धरोहर राशि सुरक्षित रखी जाती है। 20 लाख से अधिक निविदा निकालने पर राज्य में राज्यपाल तथा केंद्र में राष्ट्रपति की अनुशंसा जरूर लेनी पड़ती है। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, ये गलत है, असंगत है। इसका मतलब है कि निविदा सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रतिष्ठान जारी कर सकते हैं। ज्ञापन, सरकारी पत्राचार में जब अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। मेमोरेंडम अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, भाषा शैली अन्य पुरुष में। अभिवादन नहीं होता है, एक ही अनुच्छेद होता है। अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है। परिस्थिति से भेजा जा रहा है, उसका नाम व पता अंत में बाईं ओर लिखते हैं। 2 प्रकार, कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप कई मंत्रालय विभागों में भेजा जाता है। ज्ञापन एक ही मंत्रालय विभाग में काम में लिया जाता है। प्रारूप, राजस्थान सरकार कार्यालय का नाम व पता, क्रमांक, विषय, दिनांक, क्रमांक शैली भाषा अन्य पुरुष शैली में। कार्यालय ज्ञापन मूल विषय वस्तु, सेवा में प्रेषित का पद एवं कार्यालय का नाम, फिर प्रेषक के हस्ताक्षर पदनाम, प्रेषक का नाम हस्ताक्षर पदनाम। संबोधन में सब निर्देश नहीं होता है, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ज्ञापन में न संबोधन न ही भवती या प्रार्थी होता है। किसी कार्यालय में कोई प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके उत्तर के रूप में जो पत्र जारी किया जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। ठीक है। अधिसूचना नोटिफिकेशन है सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाती है अधिसूचना। राजपत्र का नाम जैसे राजस्थान राजपत्र या भारतीय राजपत्र, फिर कार्यालय का नाम, फिर स्थान का नाम है, दिनांक, पत्र क्रमांक में दिनांक का 4 भाग, 4 अनुभाग विषय निश्चित होते हैं। अधिसूचना शीर्षक, विभाग, मंत्रालय की पत्र संख्या, अधिनियम, धारा, उपधारा, उपबंध का हवाला, सक्षम अधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार का नाम उल्लेख करते हुए अधिसूचना विषय वस्तु, प्रभावी रहने की तिथि आदि जो भी वो लिखना है। आज्ञा से सब निर्देश, अधिकारी के हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम, अधिकारी का पदनाम, दिनांक। अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, संबोधन नहीं किया जाता है। पत्र क्रमांक, प्रतिलिपि, सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु एक प्रतिलिपि निदेशक, राज्य के मुद्रणालयों को, प्रकाशनार्थ संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि। अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। अधिसूचना की एक प्रति केंद्रीय या राज्य के मुद्रणालय में जरूर भेज जाती है। इसमें धारा व उपधारा का प्रयोग जरूर होता है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति हेतु अधिसूचना का प्रयोग होता है। सरकारी नियमों, अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग हो सकता है। ठीक है।